यस आई अंडरस्टैंड कि आज रॉ की वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज मेरे को लगा कि ठीक है यार, जब कभी कभी आप नहीं फील कर रहे होते हो, नॉट बिकॉज कि शो बेकार था बट बिकॉज कभी कभी वो वाला दिन आता है ना जब आपके अंदर की बॉडी आपको रिप्लाई दे देती है कि बस कर। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे फोर्स नहीं भी करना चाहिए, और ऊपर से रॉ उतनी कुछ खास थी भी नहीं कि भैया मैं उसके अगेंस्ट जाके बोलूँ। तो yes, I'm a champions of the world. मैं हूँ 3DX Chetan. Now that I'm feeling great, I think I need to talk about the match that we are going to witness this week, and that is the War Games. And bro, let me tell you something. I think कि bro War Games के लिए जो मैच होने वाला है between the Bloodline and the Brawling Brutes, Drew McIntyre and Kevin Owens, I think ये अभी तक का one of the most important match in history with वन ऑफ दी लीस्ट हाइप। मेरे को लगता है कि इसको उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा आगे चल के जितना ये डिजर्व करता है बिकॉज ऑफ द बिल्ड जो कि इसके साथ हो रहा है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये मैच बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा बिकॉज वॉर गेम्स इज वेरी मच क्लोज टू ट्रिपल एच इज हार्ट, और वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि जब वो इस तरीके से मेन रोस्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे इस स्टिपुलेशन के साथ। ऑफकोर्स ये एक करियर चेंजिंग स्टिपुलेशन हो सकती है, जैसे कि जब पहली बार रॉयल रंबल आया था हो सकता है लोगों को लगा ना हो कि ज्यादा दिन तक चलेगा। जब पहली बार चेम्बर आया और नहीं लगा होगा कि शायद इतना चलेगा, लेकिन फिर ये ट्रेडिशन बन जाता है, और वो ट्रेडिशन बनाने के लिए सारा दारोमदार अगर किसी पर टिका हुआ है तो वो है ये 10 बंदों पर। ये 10 बंदे किस तरीके से परफॉर्म करने वाले, किस तरीके का रिजल्ट देने वाले, किस तरीके से अपने आप को उन 2 रिंग में और उन स्टिपुलेशन में हमें अट्रैक्ट करने वाले, उस पर डिपेंड करने वाला है। और इसीलिए आई थिंक उनकी स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे को लगता है अभी तक है। बिकॉज अगर आप सामने वाली टीम का एजेंडा देखोगे, ब्रॉलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस, इन सबका एक ही एजेंडा है कि ये लोग ब्लड लाइन से थक चुके थे और इन्हें ब्लड लाइन को तोड़ना है। इट इज नॉट सम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन लेवल शिट कि अरे नहीं हमें तो अपनी ब्रांड को बचाना है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किस ब्रांड में और आप किस ब्रांड को बचाना चाहते हो। देयर इज नो लॉयल्टी। आज आप रॉ में, अगले ही हफ्ते आप स्मैकडाउन में भी जा सकते हो। दिस इज व्हाट रॉ वर्सेस स्मैकडाउन इज। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि वॉर गेम्स बिना रॉ वर्सेस स्मैकडाउन को आए। विमेंस के केस में भी ऐसे ही है, वहां पर भी प्रॉपर राइवलरी की वजह से वॉर गेम्स आया। तो मेरे को लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूट करने के मामले में पूरा प्रेशर इनके ऊपर ही रहने वाला है। देखो रॉलिंस, लैशली और थ्योरी का जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, जो कि अभी भी मेरे को लगता है कि फेटल 4 वे ही होना चाहिए था, वो भी अपने आप को बैंक करने वाला है। एजे स्टाइल्स और फिन बैलर, भाई साहब ये तो थ्योरी में ही आप सॉरी थ्योरी तो बोल भी नहीं सकते ना क्योंकि थ्योरी एक अलग ही सुपरस्टार है। मतलब अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में भी ये देख रहे हो तो वो ऑलरेडी एक गजब का मैच दिख रहा है। तो वहां पर भी हमको शायद से डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिली। रोंडा राउजी वर्सेस शॉर्टजी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता। आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस मैच। तो अगर ये डिलीवर कर देता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अपना बेट यहाँ पर नहीं लगाने वाला। बाकी वॉर गेम्स के ऊपर सारा प्रेशर रहने वाला है कि किस तरीके से सर्वाइवर सीरीज को खींच मारने वाले हैं। अभी ये मैच कितना अच्छा हो सकता है इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि पहली बात तो रोमन रेंस है एक नॉन टाइटल मैच के अंदर विद द स्टिपुलेशंस, और रोमन रेंस एक रिंग के अंदर इतना अच्छा लड़ सकता है तो 2 रिंग के अंदर सोचो कितना धमाकेदार लड़ने वाला है। ये मैंने सिर्फ रोमन रेंस के फैंस को खुश करने के लिए बोला है बिकॉज कि मतलब सोचो यार रोमन रेंस एक रिंग में आके इतनी पॉपुलैरिटी ले रहा है तो 2 रिंग में आके तो कितनी और पॉपुलैरिटी ले लेगा। ये तो मून तक पॉपुलैरिटी जाने वाली है। बट क्या रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर, क्लैश एट द कैसल, रोमन रेंस वर्सेस शेमस, whatever happened after 2015, रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस, इनका भी सेम 2016 से चल रहा है। एंड रिज हॉलैंड एंड बुच भले ही एक नया फैक्टर होगा बट एट द सेम टाइम नए स्टार्स को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और ऊपर से ये ऐसा ही नहीं है कि रैंडमली आए हैं। अब जे उसो एंड जिमी उसो एक टैग टीम है, इनकी भी टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ है तो उनके लिए यही काफी है। और फिर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की भी अलग हिस्ट्री है। सोलो से क्वाड ड्रू मैकिंटायर की हिस्ट्री है, किस तरीके से क्लैश एट द कैसल में इन्होंने इंटरफियर करवाया था। तो मेरे को लगता है कि जो एडवांटेज मैच होने वाला है जो कि अभी आने वाला है हमें देखने को मिलेगा बिटवीन द ऊसोस एंड शेमस एंड मैकिंटायर, और जो भी जीतेगा उसके पास एडवांटेज ये होगा कि वो अपनी टीम का जो है सबसे पहले मेंबर भेज सकते हैं, यानी कि 2 बंदों से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल शेमस और रोमन रेंस शुरू कर रहे हैं मैच, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शेमस और रोमन रेंस मैच शुरू कर रहे हैं। तो अगर जिमी एंड जे उसो की टीम जीत जाती है स्मैकडाउन में तो फिर जो पहला बंदा आएगा टाइम लिमिट के बाद वो रोमन रेंस की टीम का होगा, यानी कि स्टार्टिंग में हमें 2-on-1 की सिचुएशन देखने को मिलेगी, वो भी रोमन रेंस के साइड से। तो ये एडवांटेज जो होता है ना ये बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करता है। ये आपके गेम प्लान को ऊपर नीचे कर सकता है। आप अगर ये चीज सोच के जा रहे हो कि अच्छा रोमन रेंस की टीम के पास एडवांटेज रह सकता है, नहीं, क्या पता अगर ऊसोस हार गई तो ब्रॉलिंग
ब्रूट्स का गेम प्लान अलग होगा। फिर ये भी है कि जो लास्ट में आएगा वो बिल्कुल फ्रेश होने वाला है। तो एडवांटेज देखो अलग अलग तरीके का है, आप किस तरीके की क्रिएटिविटी के साथ मैच लड़ते हो, बात उस पर आने वाली है। दिस मैच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बैंगर। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दिस हैज टू बी वन ऑफ दोज मैचेस जिसको मैं अर्ली 5 स्टार देना चाहूंगा। और इस पर यह प्रेशर रहेगा कि अगर ये जरा भी डिसअपॉइंट किया तो इसको मैं बहुत कम रेटिंग देने वाला हूँ। अदरवाइज फॉर मी आई थिंक इट इज अर्ली 5 स्टार कैंडिडेट मैच। और अगर ये 5 स्टार नहीं होता देन आई डोंट नो व्हाट इज। भाई साहब सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, ये वाला मैच और वुमेन्स वॉर गेम्स मैच, ये 4 ऐसे मैच है जो कि लिटरली 5 स्टार पुल कर सकते हैं। और अगर नहीं किया देन भाई उठा लो, फिर तो उम्मीद ही छोड़ दो यार। ऊपर से पेपर व्यू, ये लास्ट पेपर व्यू, आपको साल जो बहुत अच्छे तरीके से एंड करना है। वी नो कि इनके पास गुड न्यूज आ चुकी है। दैट गुड न्यूज इज कि रॉयल रंबल ने ऑलरेडी अपने हिस्ट्री में रॉयल रंबल की जो हिस्ट्री थी उसका गेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे ज्यादा अर्निंग करी है विद द टिकट प्राइस। और अभी तक रॉयल रंबल 2023 आने में 2 महीने के आसपास का टाइम है और कुछ बिल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है। दैट इज वॉट WWE इज। क्या आसमान को छू रही है, वो अलग ही रिकॉर्ड बना रही है बिना किसी बिल्ड के। तो ऐसे में इनको घबराना नहीं है, आप सर्वाइवर सीरीज पे पहले फोकस करो, इसको बहुत अच्छा सा बनाओ। उसके बाद रॉयल रंबल में हम बैठे हैं ना देखने के लिए, आप बस कर्म करते जाओ, टिकट प्राइस की चिंता मत करो। अगर आपके बिल्ड अच्छे होंगे, आपके मैचेस अच्छे होंगे, आपकी स्टोरी लाइन अच्छी होगी, आपकी टिकट्स खरीदी जाएगी, फिर चाहे वो किसी भी रेट पर मिल रही हो। आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ा था, आई थिंक $150 के आसपास भी टिकट थी, वो भी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है WWE के लिए भी। $5 मिलियन के आसपास का जो गेट था वो उन्होंने ब्रेक कर लिया, जो कि एक अलग ही अपने आप में रिकॉर्ड है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कितना कमा लेगी, मुझे तो लगता है रॉयल रंबल तक आते आते फ्रॉम रॉयल रंबल। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना कमा ही रही है WWE तो क्यों ना भाई जनवरी से पहले एक लाइव इवेंट इंडिया में ही हो जाए। भाई ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि WWE को लाइव इवेंट में घाटा होता है तो बहुत तगड़ा घाटा हो, इतना तो नहीं होता होगा। एटलीस्ट इतना हो जाता होगा कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा घाटा है, ये हम एक रॉ करके उसको रिकवर कर लेंगे। भाई इतना तो कर ही सकते हो यार। अब भाई तुम अपना फैन बेस कैसे बढ़ाओगे, ऐसे ही तो बढ़ेगा। आप इंडिया में भले ही स्टार्टिंग में आपको लॉस वाले इवेंट्स झेलने पड़ेंगे, बट आप जैसे जैसे रेगुलर होगे लिटरली आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। लास्ट टाइम आप कब आए थे किसी को कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट आप हर साल में एक बार तो आओ। भाई कोई नहीं कह रहा कि आप हर 6 महीने में आओ, आप एक बार तो आओ। देन सी कि आपका जो फैन बेस है वो कितना बढ़ता है इंडिया की तरफ से। लेकिन नहीं, आपको बस इंडिया का नाम यूज करना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। खैर वी रियली होप कि WWE डेफिनेटली इंडिया में भी देखने को मिले अराउंड रॉयल रंबल टाइम, अराउंड रेसलमेनिया टाइम, क्योंकि मजा तो उस टाइम पे ही आता है। ये नहीं कि भाई कोई रैंडमली लल्लू चैंपियन बना दिया फिर उसके टाइम पे, फिर नहीं चाहिए हमें। भाई हमें चाहिए कोई मेन इवेंटर टाइप लाइक रोमन रेंस और ऑस्टिन थ्योरी, ठीक है ना। हाँ मैं अपना ऑस्टिन थ्योरी का प्रमोशन पहले कर। स्पीकिंग ऑफ प्रमोशन बाय द वे, पॉडकास्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक रहने वाला है। 40 मिनट्स के आसपास का पॉडकास्ट है तो जरूर देखना उसको। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी एक्साइटमेंट लेवल बताना मेंस वॉर गेम्स के लिए स्पेशली, बिकॉज दैट इज द मैच जो कि मेरे को लगता है कि मैच ऑफ द नाइट बनने का कैंडिडेट भी है। कमेंट्स में लिखो। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई स्टिपुलेशन भी है तो वो भी दो मेरे लिए, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज आ रहा है, प्रेडिक्शन वीडियो भी आएगी तो उसमें मैं स्टिपुलेशन भी रखना चाहूंगा। तो कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।